थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों के पढ़ेंगे। क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? विद्यार्थी, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने में आने वाली कठिनाइयों को समझना। मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे? गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया से। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है गणित से। निम्नांकित में से कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? जटिलता। विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? गुड तथा हैट की। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है मापन। शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। कब? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुप्रयोग। बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित होते हैं? अवलोकन तकनीक पर। क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है नैदानिक। सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था सभी हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक स्टीफन एस कोरे। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उसे दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब हुआ था? 2009 में। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं। 60 अंक का प्राप्त करना है मापन। प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है? शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समाज सभी को होती है। सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 6। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य होता है सत्य प्रारंभ से शतांत तक विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना। शैक्षिक शोध को सामान्यतया कितने वर्गों में बांटा जाता है? 6। निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मूल्य आंकना। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना या उपकल्पना। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? स्मृति संबंधी। निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? लघु उत्तरी प्रश्न। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एनसीईआरटी। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं समाज, बालक, विषय वस्तु सभी। बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुप्रयोग। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? मापन है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है कठोरता। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एस स्टीवेंस की। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार व शिक्षण विधि में नवाचार। मूल्यांकन अनुरूप है किसके अनुरूप है? विधि के। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है क्या कहलाता है? विश्वसनीयता। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं? वैधता, व्यवहारिकता और विश्वसनीयता। शोध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मूल्यांकन का पक्ष है। मूल्यांकन के पक्ष संज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है? ब्लूप्रिंट। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, इन सभी प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। नवाचार क्या है? नवाचार शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन है।
क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग न्यायादर्श कहलाता है। शून्य परिकल्पना संबंधित है। शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना से संबंधित है। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण समस्या की पहचान है। न्यायादर्श का संबंध है। न्यायादर्श का संबंध क्रियात्मक शोध से है। न्यायादर्श का शाब्दिक अर्थ सैंपल या नमूना है। संज्ञानात्मक पक्ष में आता है। संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन सभी आते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से सभी से होता है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष है। क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे क्या कहलाता है? जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे वह वैधता कहलाता है। जिसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था, कौन थे वो? जिसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था वे सुकरात थे। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन किसका है? मैरिसन का। मिचोल स्कीवेन ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? वे 2 भाग संरचनात्मक मूल्यांकन एंड योगात्मक मूल्यांकन हैं। मापन प्लस मूल्य निर्णय इक्वल टू क्या होता है? मूल्यांकन। किसका कथन है? मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह वार्ष्णेय का कथन है। परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा अगस्त में होती है। द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में दिसंबर माह में निर्धारित किया गया है। निदान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निदान शब्द का प्रयोग मापन के लिए किया जाता है। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत क्या आते हैं? शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत शिक्षण अधिगम, विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन सभी आते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? मूल्यांकन के उद्देश्य छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षक कार्य में सुधार। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन से गुणों का मापन होता है। मूल्यांकन से शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। इसमें H का मतलब क्या क्या है? इसमें 3H का मतलब हेड, हार्ट एंड हैंड है। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम क्या है? ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम ज्ञान का बोध, फिर अनुप्रयोग, फिर कौशल। किसका कथन है? प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है नवाचार। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? E.M. रोजर्स ने कहा है। शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के प्रसार के द्वारा। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की थी? मौखिक परीक्षा ग्लेडाइट्स ने।
शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था। किसने किया था? स्टीफन एम कोरे ने। कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियात्मक शोध, क्योंकि यह कार्य के क्षेत्र में किया। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष होते हैं। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये एनसीईआरटी ने कहा है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? समझ का। संज्ञानात्मक पक्ष से मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष किससे होता है? समझ का। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या क्या होता है? प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार ड्रम व संगीत दोनों हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य क्या नहीं होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य परीक्षाओं को तैयार करना नहीं है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के कौन कौन से सोपान होते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान मुख्यतः शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन सभी होते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन क्रॉनबेक का है। प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन विज्ञान, भूगोल व कृषि में होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार अक्रमित अनुदेशन है।